नमस्ते भोला भाई। अरे रामू भाई, कैसे आना हुआ? यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलो। बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो। और भोला भाई सब ठीक ठाक तो है ना? तुम्हें तो पता ही है रामू, मंगला के जाने के बाद गुड़िया का सारा जिम्मे मेरे कंधे पे आ चुकी है। अरे हाँ वो तो है, पर गुड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? गुड़िया बाहर खेल रही है। बहुत दिन हो गए उसे देखे, जरा उसे बुला लीजिए। अच्छा ठीक है। गुड़िया रानी, ओ गुड़िया रानी, जरा इधर तो आना। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया, खुश रहो। बेटी जरा चाचा जी के लिए एक गिलास पानी ले आना। जी बापू आई। बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई है, उसके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? किस विषय में रामू जी? मतलब उसके शादी ब्याह के बारे में। इस उम्र में कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अब तुम ही बताओ रामू, मैं क्या करूं? एक अच्छा सा लड़का देकर उसका शादी करा दे, इससे तेरा बोझ और खर्चा दोनों कम हो जाएगा। अब ये जिम्मेदारी मैं तुम पे सौंपता हूँ रामू। फिक्र मत करो, मैं अपनी गुड़िया के लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। ये एहसान मैं तुम्हारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा रामू। अरे दोस्त, इसमें एहसान की क्या बात है? लो रामू, पानी पीना। बिटिया हमारी भी है, उसके लिए मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? चलो अच्छी बात है। वैसे अभी मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, फिर आना। लेकिन अगली बार आऊंगा तो अपनी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर ही आऊंगा। जरूर। रामू की बातें सुनकर भोला गहरी सोच में पड़ गया। बापू बापू, चाचा जी मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? बेटी तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद, अब तुम्हें ससुराल में जाके चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। आज से तुम घर के कामों में ध्यान दो। कुछ हफ्तों बाद रामू भोला के घर रिश्ता लेकर आते हैं। भोला, ओ भोला। अरे रामू, कैसे हो? कुछ काम है तुमसे तो बात करने चला आया। ओ, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ, अंदर आओ, बैठो। और बताओ रामू, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ। कभी भाभी और बच्चों को भी साथ ले आया करो। हाँ अगली बार आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है। वैसे मैंने एक बात कही थी तुमसे। कौन सी बात रामू? कि मैं गुड़िया के लिए रिश्ता लेकर आऊंगा। ओ हाँ, मुझे याद है। ये देखो रिश्ते वाले हैं, लड़के वाले। ये लड़का का पिता श्याम है और ये उसका पुत्र। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा क्या कर रहे हो? खुश रहो। वैसे बिटिया को बुला लीजिए, अच्छा देखने के लिए। गुड़िया रानी, जरा पानी और चाय का व्यवस्था करना। आई बापू। अच्छा तो लड़का करता क्या है? चाचा जी अभी तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, घर में बहुत सारे खेती बाड़ी है, गाय बैल है, इसी से काम चल जाता है, गुजारा हो जाता है। तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही पिताजी का हाथ बटा देता हूँ।
अच्छा ठीक है। गुड़िया रानी, आई बापू। हमारी तरफ से तो रिश्ता मंजूर है, हमें लड़की पसंद आई। तुम्हें कैसा लगा बेटा? पिताजी मुझे तो बेटी बहुत पसंद है। तब तो हमारे तरफ से रिश्ता पक्का समझे। जब आप लोगों का कोई ऐतराज़ नहीं है तो भला हमें किस बात की ऐतराज़ हो सकती है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है, समझ लीजिए। तो ठीक है, जल्द से जल्द किसी दिन शादी का मुहूर्त दे के जल्द से इन दोनों को ब्याह करा देंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे अभी हम चलते हैं, आगे तैयारी भी बहुत सारी करनी है। ठीक है राम। ठीक है चाचा जी। गुड़िया, अरे गुड़िया, ये क्या कर रही हो? आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। तुमको पता है ना तुम्हारी शादी की बात चल रही है और तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। आज से तुम्हें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करनी है, तुम्हें ससुराल में जाके चूल्हा चौका ही करनी है। जाओ काम करो। अपने पिता की बातें सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन भोला अपनी बिटिया को ढूंढते हैं पर वह उसे कहीं नजर नहीं आती। गुड़िया, ओ गुड़िया। तभी मेज पर रखा हुआ खत उसे मिलता है और वह उसे खोलकर पढ़ने लगता है। मेरे प्रिय बापू, मैं सही सलामत हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं कहाँ हूँ ये तो नहीं बता सकती, मगर इतना जरूर बता सकती हूँ, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ बापू। मैं अभी ब्याह नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ बापू। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे बिटिया मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? आपकी प्यारी बिटिया ओ बिटिया गुड़िया रानी। अपनी गुड़िया के खत को पढ़ने के बाद भोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगता है। 20 साल बीत जाते हैं। अब भोला भी बूढ़ा हो चला है। अचानक एक दिन भोला की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी उसके मित्र रामू उनसे मिलने के लिए आते हैं।
अरे उसका हालत तो बहुत खराब है। दोस्त तू आराम कर, मैं डॉक्टर बुला के लेके आता हूँ। आइए डॉक्टर, डॉक्टर आइए। देखिए क्या हो गया मेरे दोस्त। इनको क्या हुआ है? इनकी हालत तो वाकई खराब लग रही है। बुखार भी बहुत है इनको और बेहोश हो गए हैं। इनकी थोड़ी शुगर लो हो गई है, इस वजह से ये बेहोश हो गए हैं और इनका बीपी भी बहुत लो है। इनका खाने पीने में कुछ ध्यान नहीं देते, आप इनका ध्यान दीजिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। ठीक है, इनका अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कुछ देर बाद इनको होश आ जाएगा। अभी कैसा तबीयत है तुम्हारा? अभी थोड़ी अच्छी लग रही है पहले से। शुक्र मना कि डॉक्टर ने तुम्हारा जान बचा दिया। अच्छा रामू, जरा डॉक्टर साहब को बुलाना। और डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहिबा है। डॉक्टर साहिबा? हाँ जरा बुला ना। ठीक है, वो बुलाता हूँ। डॉक्टर। एक मिनट रुकिए, आ रही हूँ। ठीक है डॉक्टर, जल्दी। अच्छा, इनको होश आ गया है। आप ये मेडिसिन ले आइएगा, ठीक है, मेडिसिन शॉप से। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले से तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अपनी अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको कुछ देने के लायक नहीं हूँ, आपको बस तो आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता बेटी। मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं है, तो मेरा फर्ज था। बस आप अपना ध्यान रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। डॉक्टर साहिबा, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मेरी भी एक बेटी थी, गुड़िया रानी, पर मैंने अपनी नासमझी के कारण अपनी बेटी को ना जाने मैंने खो दिया। ना जाने वो कहाँ होगी, भगवान करे उसे सुरक्षित रखे। मेरी नासमझी के कारण मैं अपनी गुड़िया रानी को खो दिया। मत रोइए बाबू, मत रोइए बाबू। बाबू मत रोइए आप ऐसा। रामू, तुमने कुछ सुना? डॉक्टर साहिबा ने मुझे बापू कहा। हाँ बापू, मैं वही आपको 20 साल पहले छोड़ने वाली बेटी हूँ। अभी मैं एक अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ और आपका नाम मैंने रोशन किया है बापू। अरे गुड़िया रानी, मुझे माफ कर दे गुड़िया रानी। मत रोइए बापू ऐसे, मत रोइए बापू। आपका तबीयत खराब है, ऐसे और ज्यादा खराब हो मुझे जाएगी। क्षमा कर दो गुड़िया रानी। आप आराम कीजिए बापू, मत रोइए। गुड़िया रानी, मत रोइए बापू, आप मत रोइए। गुड़िया रानी। तो आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको